मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को मैथ का बेसिक जो डिफिनीशन था आपको बता दिया गया था। आज जो आप लोग पहले पिछले क्लास में जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बाद रिवीजन करा रहा। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 5206 ये नंबर है, न्यूमरल में लिखा हुआ है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो क्या लिखेगा, पढ़िएगा 1, 10, 100, 1000। क्या लिख पढ़े 1, 10, 100, 1000। 1000 में क्या है 5, तो 5000। 100 में क्या है 2, तो 200। ये 10 पर है तो ये हो 86। 8 पर 10 है, 1 पर 6 है, हो गया 86। यानी आपका ये वर्ड्स में क्या हो गया 5286। सेम उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए तो बता दिए, फिर बी सी डी जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, ये वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको लिखना है किस में है, फिगर में लिखना है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में 7000 100 6 7106। 1000 में क्या है 7, ये किस में है आपको लिखना है, फिगर में लिखना है। तो 7000 में क्या है 7, 100 क्या है 1 और 10 पर कुछ नहीं है तो 0 और 1 पर क्या है 6, क्या है 6। तो हो गया 7106। 7106। 1000 पे क्या है 7, 100 पे क्या है 1, 10 पर आपका डिजिट नहीं है तो 0 और 1 प्लेस पर क्या है 6। तो आपका हो गया 7106। ये आपका किस में है, फिगर में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सेम बी सी डी आप सेम इस तरह आप बना लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिखाना है कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल है, कौन इक्वल है। तो डिजिट देखकर आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग यहाँ आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये डिजिट देखिए कौन ये बड़ा है। 9852 और 3685, यानी ये जो है 3685 छोटा है, स्मॉलर है, और 9852 ग्रेटर है। किसको ग्रेटर के साइन दे देंगे, 9852 ग्रेटर दैन 3685। ये 1000 पर किसको ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पर 1000 यानी 3000, यहाँ 9000 है तो 9 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए आपका 9852 इज ग्रेटर देन 3685। सेम इस तरह ऑब्जर्व कीजिएगा इस क्वेश्चन में, सेम देख करके कौन इक्वल है। जैसे बी क्वेश्चन नंबर बी है 7703 और 7703, ये दोनों डिजिट क्या इक्वल है, इसलिए इक्वल का साइन दे देंगे। 7703 इक्वल 7703, ये दोनों इक्वल है, इक्वल के साइन दे देंगे। और इसमें देखिए कौन स्मॉलर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी ये है 4321, 4321 और ये है 8321। 100 यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि 1 प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 2 है और 100 पर 3 है, यानी ये डिजिट जो है सेम है। अब हमको ऑब्जर्व करना है 1000 पर। 1000 प्लेस पर देखना है कि कौन इसमें ग्रेटर है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यानी ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, यानी ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा। 4300
21 इज लेस दैन 8,321। यहाँ 8,321 इज ग्रेटर दैन 4,321। सेम। फिर आ गया ये क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेंड किया हुआ है। क्वेश्चन में एक्सपेंड किया हुआ है तो शॉर्ट में लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन इसमें से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 7,520 प्लस 2, ये एक्सपेंड किया हुआ है, एक्सपेंड फॉर्म में है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, 1 प्लस क्या है? तो 2 है। 10 प्लस पर क्या है? 1 10 2। 100 पे क्या है? 1 10 100 5। फिर 1 10 100 1000। 1000 प्लस क्या है? 7, यानी हो गया 7,522। 7,522। ये एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कीजिएगा? 1 प्लस पर 2, 10 प्लस पर 2, 100 पर 5, 1000 पर 7। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया 7,522। सेम क्वेश्चन जो है आप इस तरह आगे जो भी क्वेश्चन बी सी डी दिया हुआ है यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3,756 3,756 एक्सपेंड करना है। सेम इसमें था कि एक्सपेंड है तो शॉर्ट फॉर्म में, इसमें जो है शॉर्ट फॉर्म में है तो इस एक्सपेंड फॉर्म में कर देना है। यहाँ पर देखिए 1000 में क्या है? 3, तो 3 इंटू 1000। 100 पे क्या है? 7, तो 7 इंटू 100। फिर 10 पे क्या है? 5, तो 5 इंटू 10। और 1 प्लस पे क्या है? 6, तो 6 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3,750 प्लस 6, ये आपका हो गया। ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म में 3,750 प्लस 6। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आप लोगों को जो रिवीजन कराएं, उसके बाद जो चैप्टर है इसमें आपको एक्सरसाइज 1A ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट न्यूमेरल्स को इसमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए में तो दे दिया गया है, लेकिन बी में देखिए यहाँ पर आपको समझा करके ये आपको यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है इसके बारे में मैं समझा देता। ये एक्सरसाइज 1A है। क्या है? 1A है। 1A में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन नंबर जो है फिलअप किया हुआ है, आपको एग्जाम्पल के बता दिया गया है, लेकिन इसी पर बेस पर आप बी क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कि 86 204 86,204 क्या लिया है? 86,204। तो यहाँ आपका 10,000 लिखा हुआ है, 10,000। फिर यहाँ पर 1000, फिर आपको यहाँ पर 100, टेंस, वंस। अब इसमें आप न्यूमेरल देखिए, डिजिट को देखिए, यहाँ पर
जो दिया हुआ है 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे क्या है 8, और 1, 10, 100, 1000, 10,000, 8 है 10,000 पर। 1000 पे क्या है 6, 100 पे क्या है 2, 10 पे क्या है 0, और 1 प्लेस पर क्या है 4। से गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। फिर आज मैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स पर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना। इसको वर्ड में लिखना है। राइट द फॉलोइंग 44,528। इसको लिखेंगे 44,528 44,000 इसको रीड कीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 44,528। इसको चार्ट अगर कि टेबल से शो कीजिएगा तो आ जाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर इसको चार्ट के द्वारा अगर आप इसको शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये इंडियन चार्ट से आप दिखा सकते हैं। 44,528 आपको न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, इसको वर्ड्स में लिख दिए तो हो गया 44,528। अब इसको ये क्वेश्चन नंबर इसको ही इसमें अगर रिप्लेस करते हैं तो 1 के जगह पर क्या है 8, 10 के जगह प्लेस पर 2, 100 पर 5, 1000 पर 4 और 10,000 पर 4। तो हो गया 44,528। ये चार्ट के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। ये प्लेस वैल्यू जो चार्ट है इसके द्वारा भी, इस टेबल के द्वारा आप दिखा दोनों। ये हो गया आपका वर्ड्स में, ये आपका चार्ट की। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 है S1। इसके और भी जो जितने एग्जाम्पल हैं BCD, तो ये भी आप इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर A हुआ, ये B हुआ, A में ये आपका हो गया, इसको यहाँ पर वर्ड में लिख दिया गया है, ये वर्ड में लिखा हुआ है। B में है, इसको रीड कीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी लाख पर क्या है 8 है, क्या है 8। लाख पर क्या है 8, और 10,000 पर क्या है 3, 1000 पर क्या है 5, 100 पर क्या है 1, और 10 पर 0, ये है 6। ये हो गया 8 लाख। फिर इसको पढ़ लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 8,35,106। और वर्ड में कैसे लिखिएगा, वर्ड में 8,35,106
35,000 100 106 106 8 लाख। फिर एक बार इसको रिपीट कीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 8,35,106। सेम क्वेश्चन नंबर 2 सी और डी सेम इस तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर में लिखना है। ये वर्ड्स में दिया हुआ है, किस में लिखना है? फिगर में दिया हुआ है। ये आपका ये वर्ड में है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वर्ड में दिया हुआ है, फिगर में इसको इस तरह लिखना है, फिगर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है 2,34,305 2 लाख 34,305 ये फिगर में हुआ। ये आपका वर्ड्स में दिया हुआ है 2,34,305 2,34,305 ये आप फिगर में लिखिएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन सी और डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नोटबुक पर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी जो ये सिस्टम है यहाँ पर इस तरह ये आपको न्यूमरल में आपको लिख देना है। ये न्यूमरल में या टेबल में आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ये है, इसी के आधार पर इसको अपने से लिख दीजिएगा। अगर जहाँ प्रॉब्लम होगी फिर हमसे ये क्वेश्चन को सॉल्व, अब क्वेश्चन के जो आंसर आपको बनाने में परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, फिर हमसे आप क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, पहले आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद अगर कहीं परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, मैं उसको सॉल्व करके समझा दूंगा। इसके बाद इस चैप्टर के बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है। इसकी लास्ट क्लास में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो एक्सरसाइज 1B में होगा। एक्सरसाइज 1B में आपको फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू यानी ये दोनों के बारे में ये आपको इसके पहले मैंने बताया था कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू जो है इट सेल्फ होता है, ये डिजिट इट सेल्फ होता है। क्या होता है? द फेस वैल्यू। फिर इसको एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू of a digit is the value of the digit self. Example, एग्जाम्पल 5896। अगर 9 का फेस वैल्यू निकालना है, फाइंड फेस वैल्यू ऑफ 9 यानी फेस ये इट सेल्फ है, यानी इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। लेकिन इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा? द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। तो प्लेस वैल्यू में हम काउंट करते हैं। 1 प्लेस पर 6 है, 10 प्लेस पर 9 है, यानी 9 किस प्लेस पर है? 10 पर। तो 9 × 10 यानी 90। 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 90। ये सेम उसी तरह 8 का प्लेस वैल्यू 8 × 100 यानी 800। और इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 8
का फेस वैल्यू 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिफिनीशन से, ये डिफिनीशन से आपको यहाँ पर बता दिया है कि द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट सेल्फ हिमसेल्फ होता है। यानी 6 का फेस वैल्यू 6, 9 का फेस वैल्यू 9, 8 का फेस वैल्यू 8 और 5 का फेस वैल्यू 5। और 5 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना होगा, अगर 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है और 5, तो 5 किस प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000, तो 5 इंटू 1000, 5000, ये आ गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का। और फेस वैल्यू कितना होगा? इसका फेस वैल्यू 5 होगा, क्योंकि आप लोग डिफिनीशन से जान चुके हैं द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट सेल्फ। नेक्स्ट, एक इसके बाद सक्सेसर है, तो सक्सेसर में क्या होता है? द सक्सेसर ऑफ द नंबर इज 1 मोर देन द नंबर, यानी सक्सेसर 1 प्लस होता है। सक्सेसर में 1 प्लस होता है, अप्रिसिएशन में 1 माइनस, 2 डिजिट दिया रहता है, में 1 माइनस होता है। इसको भी मैं सक्सेसर इसमें नंबर में 1 मोर होता है, नंबर जो दिया रहेगा प्लस होता है, और ये होता है नंबर में माइनस होता है। प्री मतलब पहले होता है और सक्सेसर में 1 प्लस बाद में होता है। यानी सक्सेसर का क्या है डिफिनीशन? ऑफ है नंबर is 1 more than the number, एक ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। एग्जाम्पल, ये 500 है, इसमें क्या करेंगे? इसका अगर निकालना होगा तो 500 प्लस 1, 501, 1 प्लस होता है। ये क्या होता है? ऑफ ए नंबर इज 1 लेस than the number. Example, 392 है, 392 है, ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 1 यानी 392 माइनस 1, 391। ये है आपको ये एग्जाम्पल, इस पर ही आधारित आपको और एक्सरसाइज जो बनाने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1B में दिया हुआ है। एक्सरसाइज
1B। एक्सरसाइज 1B में एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B में है क्वेश्चन नंबर 1 का ये एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। राइट द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट इन ईच फॉलोइंग 6 6,33,295। इसको प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो इसको आप पढ़िएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 6 × 1 कितना जीरो हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये प्लेस वैल्यू कितना हो गया? जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 6 का अंडरलाइन किया हुआ है। किस पर है? फिर एक बार पढ़ के देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख प्लेस पर है तो 6 लाख हो जाएगा। कितना होगा? 6 लाख, यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख। इससे हम इस तरह और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? इटसेल्फ, जो डिजिट होता है हिमसेल्फ होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में ई नंबर, इसका फेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? फेस वैल्यू। तो हो जाएगा, ये तो आपका हो गया ये प्लेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हो? 5। जो डिजिट होता है हिमसेल्फ होता है, जो डिजिट होता है हिमसेल्फ होता है, इसलिए 5 का अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका फेस वैल्यू फाइंड कीजिए तो क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये ए है 37,634, 37,634, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड, अब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 3 × 10,000, 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, ये किस पर है? 10। फिर इसके बाद ये 7,000 पर है तो 7 × 1000, 600 पर है तो 6 × 100, 310 पर है 3 × 10, और 4 1 पर है तो हो जाएगा आपका 1, 10, 100, 1000, 7,630 + 4, ये एक्सपेंड फॉर्म है। ये किस में है? एक्सपेंड। वो फिर एक बार देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 37, यानी 30, ये हो गया आपका 1, 10, 100, 1000, यानी ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1, 10, ये 4, यानी ये आपका एक्सपेंड फॉर्म है। किसमें है? ये एक्सपेंड फॉर्म है 30,000, 7,000 + 6 + 30 + 4, ये एक्सपेंड फॉर्म है। किसमें है?
एक्सपेंड फॉर्म में। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जितना इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सेम इस पर बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, $420 + 6 शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस पे क्या है 6, 10 प्लस पे क्या है 2, 100 पे क्या है 4, 1000 पे क्या है 2, और ये भी पढ़िए 1, 10, 100, 1000, 10,000 पे क्या है 5, यानी ये 52,426 ये आपका होगा शॉर्ट फॉर्म में। किस में होगा शॉर्ट फॉर्म में होगा। इस पर से आप जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सक्सेसर के बारे में मैंने बता दिया। 1 मोर होता है। एग्जाम्पल देखिए, कोई क्वेश्चन सी ले लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये सक्सेसर है 1 प्लस होगा, क्या होगा 1 प्लस होगा। ये सक्सेसर है 1 प्लस, क्योंकि आप लोग डिफिनेशन में अभी पढ़ चुके हैं कि सक्सेसर में मोर देन 1 होता है, जो नंबर होता है मोर देन 1 होता है। तो जो डिजिट दिया हुआ है उस 1 ऐड कर देंगे, ये आपका ये डिजिट मिलेगा, ये सक्सेसर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 1 मोर था, इसमें लेस देन होता है। क्या होता है 1 लेस देन। मतलब पहले होता है, यानी 1 एज में 1 लेस देन होगा, 9, 3, 8, 1, 5, 7 -1 तो हो जाएगा 9, 3, 8। ये आपका हो गया, ये सक्सेसर है, ये आपका है ये प्रीडिसेसर। ये 1 मोर देन होता है, ये 1 लेस देन, 1 माइनस हो जाएगा। माने एक अंक पहले और एक अंक बाद, ये 1 डिजिट आफ्टर होता है, ये 1 बिफोर होता है। सर 7, 8, 9 ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग नंबर जो है 7 काउंटिंग बाय 7 राइट द नंबर फ्रॉम, ये अपने से हिम सॉल्व कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी फिर आप लोग को मैं इस क्वेश्चन को 7, 7, 8, 9 को मैं बता दूंगा। थैंक यू।